हाय दोस्तों, वेलकम टू शुभम क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो के बारे में डिस्कस करते हैं या नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। जो आज का चैप्टर है, जो आज का लेसन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि ये जितनी भी सारी चीजें आज हम लोग बात करेंगे या अपने बारे में बात करेंगे, तो इसलिए इस लेसन को, इस वीडियो को देखते रहिए। तो हमने आज इंपॉर्टेंट टॉपिक इस लेसन से क्या लिया है, जो हमारा लेसन है मानव स्वास्थ्य तथा रोग है। ठीक है, इस लेसन से हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या लिया है, प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, टीका मतलब वैक्सीन क्या होता है, और संक्रामक तथा असंक्रामक रोग क्या होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, बारी से बारी हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे और पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है। और अगर आप 2021 में नीट की तैयारी कर रहे हो तो अनअकैडमी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तैयारी करने के लिए रैपिड फायर लेकर आया, जिसमें आपको 1500 क्वेश्चन मिलेंगे 3 सेशन में। ठीक है, यानी कंप्लीट बायोलॉजी का एक बार आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और ये स्टार्ट होगा 10 दिसंबर को। तो जितने भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट बायो का कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो तीनों सेशन अटेंड करके पूरी बायोलॉजी कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। वहां पर अगर कोई कोड मांगता है इनरोल करने में तो आप शुभम 12 डालना, जिससे आपकी सभी क्लासेस बिल्कुल फ्री में ओपन हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो प्रतिरक्षा तंत्र, देखिए इसके नाम से ही पता चल जा रहा है कि प्रतिरक्षा मतलब हमारी क्या करने वाली, रक्षा करने वाली जो बॉडी होती है या जो शरीर होता है उसे बोलते हैं प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक है, जैसे हम लोग क्या पढ़े हैं, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, इसी तरह हमारे बॉडी में प्रतिरक्षा तंत्र होता है। तो प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इम्यून सिस्टम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इम्यून सिस्टम। तो जैसे हमारे देश में, जैसे हमारे कंट्रीज में हमारी आर्मी सेना होती है। ठीक है, आर्मी सेना होती है। आर्मी सेना क्या करती है, हमारी रक्षा करती है, हमारे दुश्मनों से हमारी रक्षा करती है। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर एक हमारी आर्मी सेना होती है जिसको बोलते हैं प्रतिरक्षा तंत्र, जो किससे रक्षा करती है, हमें रोगों और रोगाणुओं से रक्षा करती है हमारी। ठीक है, तो उसे बोलते हैं प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र क्या होते हैं, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं कि जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, ऐसे ऑर्गन या ऐसे अंग जब हमारे रोगों और रोगाणुओं से रक्षा करते हैं, तब उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र बोलते हैं। ठीक है, अब टीका क्या होता है, टीका का मतलब होता है वैक्सीन। ठीक है, टीका जो होता है, एक होता है टीका और एक होता है टीकाकरण होता है। ठीक है, तो दोनों में अंतर होता है। एक होता है टीका, टीका मतलब बच्चों जब तक वो वातावरण में, वातावरण का मतलब जब तक हमारे शरीर में नहीं आया है। ठीक है, जब तक हमारे शरीर में नहीं आया तब तक वो क्या है, टीका है। और जब हमारे शरीर में आ जाता है तो वही चीज क्या कहलाता है, टीकाकरण, और इंग्लिश में इसको बोल देते हैं वैक्सीनेशन बोल दिया जाता है। ठीक है, अब तीसरी चीज आती है संक्रामक तथा असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग किसे कहते हैं, संक्रामक रोग उसे कहते हैं जब कोई रोग किसी के द्वारा फैलता है तब उसे बोला जाता है संक्रामक रोग। और असंक्रामक रोग किसे कहते हैं, ऐसा रोग जब किसी के द्वारा न फैले, मतलब वो अपने से फैले या किसी इसके लिए कोई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो, कोई चीज रिस्पॉन्सिबल हो, तो उसे क्या बोलते हैं, असंक्रामक रोग। संक्रामक का मतलब होता है जो किसी के द्वारा फैले, जैसे सर्दी हो गया, जुकाम हो गया। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें क्या हो गई, संक्रामक हो गई। असंक्रामक रोग में क्या हो गया, जैसे डायबिटीज हो गया, मधुमेह हो गया, कैंसर हो गया। तो असंक्रामक की लिस्ट तो बहुत लंबी है, मलेरिया भी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, असंक्रामक है। और संक्रामक में आती है, तो हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में। तो प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, आइए हम लोग इसे विस्तार से देखते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है बच्चों, ये हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है जब कोई अंग हमारे रोगों से रक्षा करता है या रोगों से लड़ता है तो उसे बोलते हैं प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, जब कोई अंग हमारे रोगों से या हमें रोगों से बचाता है तब उसे बोलते हैं प्रतिरक्षा तंत्र, या ऐसे अंग जो हमारी रक्षा करते हैं उन्हें बोलते हैं प्रतिरक्षा तंत्र बोलते हैं। तो प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, प्रतिरक्षा तंत्र ऐसा तंत्र या ऐसा अंग,
ऐसा तंत्र या ऐसा अंग जो हमें रोगों से बचाता है या जो हमें रोगाणुओं से बचाता है उसे बोलते हैं प्रतिरक्षा तंत्र बोलते हैं बच्चों। अब प्रतिरक्षा तंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या होते हैं ये हम लोग बात करते हैं। इम्यून सिस्टम जो होते हैं बच्चों वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो एक इम्यून सिस्टम जो होता है वो जन्मजात होता है। क्या होता है? जन्मजात। क्या होता है? जन्मजात होता है। जन्मजात का मतलब होता है जन्म से, ठीक है। इसे बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं? इन्नेट इम्यूनिटी, ठीक है। इन्नेट इम्यूनिटी बोला जाता है बच्चों। इन्नेट इम्यूनिटी क्या होता है? तो जन्मजात जो होता है हमें नाम से ही पता चल जा रहा है कि ऐसा इम्यूनिटी या ऐसा इम्यून सिस्टम जो हमें जन्म से मिलता है उसे बोलते हैं जन्मजात या इम्यून सिस्टम बोलते हैं। दूसरा जो होता है उसे बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोला जाता है। तो दोस्तों जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है दो प्रकार का होता है, एक जन्मजात होता है और एक उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र होता है। तो जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र से ही पता चल जा रहा है हमें कि ऐसा प्रतिरक्षा तंत्र, ऐसा इम्यून सिस्टम जो हमें जन्म से मिलता है उसे बोलते हैं जन्मजात, ठीक है। उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र को बोला जाता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये होता है बच्चों, उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र का मतलब ये होता है कि जब हम लोग जन्म के बाद कोई इम्यूनिटी या तंत्र हम लोग प्रतिरक्षा तंत्र जब हम लोग जन्म के बाद प्राप्त करते हैं तो उसे बोलते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र या एक्वायर करना। एक्वायर करने का मतलब जब हम लोग कोई प्रतिरक्षा तंत्र इन्वायरमेंट से लेते हैं, पर्यावरण से जब हम लोग कोई चीज लेते हैं तो उसे बोलते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र, ठीक है। अब हम लोग जन्मजात के बारे में देखते हैं। जन्मजात जो होता है, मैंने क्या बताया कि जन्मजात जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है ये होता है जन्म से, ठीक है। अब ये कैसे रक्षा करता है हमारा, ठीक है। जब कोई रोगाणु हमारे अंदर आते हैं, जब कोई रोगाणु हमारे अंदर आते हैं तो उनके जो सेल्स होते हैं इनके बैरियर्स होते हैं। कुछ जन्मजात के क्या होते हैं? बैरियर्स होते हैं। जन्मजात के बैरियर कौन कौन से होते हैं? आइए हम लोग देखते हैं जन्मजात के बैरियर कौन कौन से होते हैं। जन्मजात होते हैं दोस्तों, पहला होता है स्किन। क्या होता है? स्किन। स्किन क्या होती है? हमारी जो चमड़ी होती है इसे बोलते हैं स्किन, ठीक है। तो कोई भी जब बैक्टीरिया या जब कोई भी वायरस जब हमारे अंदर आते हैं तो सबसे पहले कौन लड़ता है? सबसे पहले जो लड़ता है जन्मजात लड़ता है, मतलब इन्नेट इम्यूनिटी लड़ती है। और इन्नेट इम्यूनिटी के जो पार्ट होते हैं ये क्या होते हैं? स्किन होते हैं। तो सबसे पहले कोई भी जीवाणु या कोई भी विषाणु, बैक्टीरिया, वायरस हमारे अंदर जब इफेक्ट करेगा या इंटर करेगा तो सबसे पहले कहां जाएगा? हमारे स्किन पे आएगा, ठीक है। तो स्किन जो होती है हमारी क्या होती है? स्किन में जो हमारे होते हैं कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं जो रिलीज करते हैं, जो केमिकल्स हमारे रिलीज होते हैं या बैक्टीरिया वायरस को क्या करते हैं? अवरोध करने का काम करते हैं, मतलब रोकने का काम करते हैं इसे, ठीक है। हमारे स्किन से क्या निकलता है? सीबेसियस ग्लैंड होती है ना हमारी स्किन में, मतलब किसी की ऑयली होती है, पसीना आता है, ठीक है। डस्ट पार्टिकल्स होते हैं इसमें, ठीक है। पोर्स होते हैं हमारे स्किन में, छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना, तो इसमें से क्या होते हैं? निकलते हैं कुछ केमिकल्स निकलते हैं जो हमें क्या करते हैं? अवरोध करने का काम करते हैं, ठीक है। और कुछ होते हैं इसके बाद, अगर स्किन के बाद अगर बैक्टीरिया चला गया इसके पास, अगर इसके अंदर आ गया तो कहाँ चला जाएगा? हमारे अमाशय में चला जाता है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है बच्चों। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल जब हम लोग पढ़ते हैं, डाइजेशन पढ़ते हैं, ठीक है। डाइजेशन जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें आता है एलिमेंट्री कैनाल आता है। अब एलिमेंट्री कैनाल में क्या पाए जाते हैं? कुछ एसिड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एसिड, जिसका नाम है HCl, ठीक है। HCl पाया जाता है। HCl जो होता है जब स्किन के बाद हमारे अंदर आ जाएंगे ना, आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल को आहार नाल बोला जाता है ना, तो इसके बाद वो आते हैं इसमें, ठीक है, आहार नाल में आ जाएंगे। और आहार नाल में ऐसे ऐसे जो एसिड होते हैं, ये इतना भयानक एसिड होता है कि अगर इस HCl को हमारे पेट से निकाल के चेहरे पे फेंक दिया जाए तो चेहरा हमारा क्या हो जाता है? झुलस जाता है। और ये क्या करते हैं? जब बैक्टीरिया वायरस इसके अंदर आ जाते हैं तो HCl क्या करता है? फाइट करता है और इनको क्या करता है? डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। तो स्किन हो गया, आहार नाल हो गया, ठीक है। और ऐसे ही कुछ होते हैं जैसे हमारे सलाइवा में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं,
क्या पाया जाता है, एंजाइम हमारे पाया जाते हैं, जैसे लाइसोजाइम हो गया, लाइसोजाइम हो गया, ठीक है। लाइसोजाइम क्या होता है, वो हमारे आंख में और हमारे सलाइवा मतलब लार में पाया जाता है बच्चों। तो हम लोग देखते हैं क्या, हम लोग क्या देखते हैं, जैसे हम लोग कोई बाइक चलाते हैं, जब कोई साइकिल चलाते हैं, तो कुछ समय क्या होता है कि हमारे आंख में या हमारे अंदर जब कोई छोटा सा कीट हमारे आंख में पड़ जाता है, तो कीट क्या होता है, मतलब डाई कर जाता है ना, मर जाता है। तो किसकी वजह से होता है, लाइसोजाइम की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, लाइसोजाइम की वजह से होता है। और एक चीज आप लोग जानते हैं कि जो डॉगी होता है, जो कुत्ता होता है, इसके वो अपना जो चोट होता है, वो क्या होता है, चाट के ठीक कर लेता है, अपने जीभ से क्या करता है, चाटता है और इसको ठीक कर लेता है। तो ऐसा कैसे होता है, इसी लाइसोजाइम की वजह से होता है ना। किसमें होता है, लाइसोजाइम की वजह से होता है, ठीक है। तो लाइसोजाइम हमारे टीयर्स में, हमारे आंसू में पाए जाते हैं, मतलब आंख में पाए जाते हैं, और सलाइवा में भी पाए जाते हैं। तो जो इन्नेट इम्यूनिटी है या जो जन्मजात है, इसके 3 बैरियर्स होते हैं। बैरियर्स का मतलब होता है अवरोधक। बैरियर्स का मतलब दोस्तों क्या होता है, अवरोधक होता है। तो जो जन्मजात इम्यूनिटी होती है, वो क्या होती है, 3 तरह से हमें क्या करती है, रोगाणुओं से हमारी क्या करती है, रक्षा करती है, मतलब इसको रोकने का काम करती है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में, ठीक है। दूसरा जो होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में हम लोग बात करते हैं। अब दोस्तों हम लोग दूसरे लेक्चर के बारे में बात करते हैं, दूसरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम क्या है, उपार्जित प्रतिरक्षा। उपार्जित प्रतिरक्षा को मैंने बताया था एक्वायर्ड इम्यूनिटी दोस्तों। तो जब हमारा बैक्टीरिया वायरस इम्यून सिस्टम, मतलब इम्यून सिस्टम पहला इन्नेट इम्यूनिटी, ठीक है, जन्मजात इम्यूनिटी से या जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र से क्या होता है, बच के हमारे अंदर आ जाता है। जब इसके द्वारा बच जाता है तो हमारे अंदर जब आ जाता है, तो कौन इम्यूनिटी कार्य करती है, उपार्जित प्रतिरक्षा इम्यूनिटी काम करती है। कौन सी इम्यूनिटी काम करती है, उपार्जित प्रतिरक्षा इम्यूनिटी काम करती है भाई। एक ऐसे काम करती है, ठीक है, इसके पास 2 प्रकार की सेल्स होती हैं, ठीक है। इसके पास कितनी प्रकार की सेल्स होती हैं, 2 प्रकार की सेल्स होती हैं दोस्तों। एक जो सेल्स होती है वो होती है बी सेल्स। क्या होती है, बी सेल्स होती है। और दूसरी जो सेल्स होती है दोस्तों, इसे बोलते हैं टी सेल्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, टी सेल्स बोला जाता है ना, बी सेल्स और टी सेल्स। इसे 2 नामों से जाना जाता है, एक तो बी सेल्स बोला जाता है, और दूसरा नाम जो इसका है, इसका नाम है बी लिम्फोसाइट भी बोला जाता है, या टी लिम्फोसाइट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लिम्फोसाइट, ठीक है, लिम्फोसाइट्स बोला जाता है। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि टी लिम्फोसाइट्स क्या होता है, या बी लिम्फोसाइट्स क्या होता है, या बी सेल्स क्या होती हैं, या टी सेल्स क्या होती हैं, ठीक है। तो इसे शुरू करने से पहले हम कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। तो बी सेल्स और टी सेल्स जो होती हैं दोस्तों, इनका जो मेच्योरेशन और जो फॉर्मेशन होता है, कैसे होता है, ये देख लीजिए एक बार। इनका जो मेच्योरेशन और जो फॉर्मेशन होता है दोस्तों, बोन मैरो के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, बोन मैरो के अंदर होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सपोज दैट एक बोन मैरो हमारा क्या है, ये बोन मैरो है। तो बोन मैरो जो है ये बी सेल्स हो गई हमारी, ठीक है। क्या है, बी सेल्स है, ठीक है। और ये क्या है, हमारी टी सेल्स है, ठीक है, टी सेल्स। तो दोस्तों ये बी सेल्स हैं और ये टी सेल्स हैं। बी सेल्स और टी सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है दोस्तों। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एक क्या है, हमारा बोन मैरो है, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि अब इसके बाद आप लोग जो होंगे एंट्रेंस की तैयारी करने वाले हैं, ठीक है। हमारे एग्जाम में कुछ ही महीने बाकी हैं, क्योंकि इसके साथ साथ जो भी जितने भी फॉर्म आएंगे बहुत ही जल्दी आने वाले हैं सारे फॉर्म, और जितने भी सारे वर्क होंगे बहुत तेज होंगे, ठीक है। तो बोन मैरो ये जो है, बोन मैरो हमारा जो है, इसमें किसका किसका फॉर्मेशन होता है बच्चों, बी सेल्स का भी होता है और टी सेल्स का भी होता है, ठीक है। अब बी सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में होता है, और इसका मैच्योरेशन भी बोन मैरो में होता है। 2 चीज आप लोग याद रखिएगा, इसका जो फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन का मतलब बनना, ठीक है, जहां से वो फॉर्मेट होती है, जहां से वो बनना स्टार्ट करती है दोस्तों, इसका फॉर्मेशन भी बोन मैरो में होता है। और मैच्योरेशन का मतलब मैच्योर होना, मतलब बढ़ना, ठीक है। तो उसका जो बढ़ती है वो भी बोन मैरो में ही बढ़ती है, और इसका जो फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में होता है। लेकिन टी सेल्स के साथ ऐसा नहीं होता, ठीक है। टी सेल्स के साथ ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, जो टी सेल्स होती है हमारी, इसका फॉर्मेशन तो इसमें होगा, ठीक है। मतलब वो जहां से बनना स्टार्ट करेगी, अगर कोई पूछता है कि जो टी सेल्स है वो कहां से बनती है या इसका फॉर्मेशन कहां से होता है, तो बोन मैरो से होता है। लेकिन इसका जो मैच्योरेशन होता है दोस्तों,
ठीक है। मैच्योरेशन जो होता है वो कहाँ होता है, थाइमस में होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि इसका जो मैच्योरेशन होता है वो कहाँ होता है, थाइमस में होता है। ठीक है बच्चों, इसीलिए इसको बोला जाता है टी सेल्स बोला जाता है। क्यों बोला जाता है टी सेल्स, क्योंकि इसका जो मैच्योरेशन होता है, क्या होता है, मैच्योरेशन। ठीक है, इसका जो मैच्योरेशन होता है वो कहाँ होता है, टी सेल्स में होता है। ठीक है, कहाँ होता है, टी सेल्स में होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो मैच्योरेशन का मतलब जब वो बड़ी होती, मैच्योर होती है, एडल्ट होती है, तो इसका जो मैच्योरेशन होता है थाइमस में होता है, इसीलिए इसका नाम जो है टी सेल्स है। अब बी सेल्स का नाम बी सेल्स क्यों पड़ा, ठीक है, अब आइए हम लोग इसको भी जान लेते हैं। बी सेल्स जो है बच्चों, ये एक वर्ड्स के अंदर, बर्ड्स का मतलब चिड़िया, ठीक है, एक बर्ड थी जिसका नाम था बर्सा ऑफ फैब्रिकस। क्या नाम था दोस्तों, बर्सा ऑफ फैब्रिकस। ठीक है, इसको मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, बर्सा ऑफ फैब्रिकस। ठीक है, फैब्रिकस। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको हिंदी में भी बर्सा ऑफ फैब्रिकस लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये बर्ड्स का एक पार्ट है बर्सा ऑफ फैब्रिकस। मतलब बी सेल्स जो है वो सबसे पहले बर्ड्स में पाई गई थी या बर्ड से आइसोलेट की गई थी, मतलब निकाली गई थी, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, बी सेल्स। बी का मतलब बर्ड से याद कर लो, बर्ड का मतलब चिड़िया, चिड़िया से इसे याद कर लो। तो बी सेल्स जो होती है बर्सा फैब्रिकस होती हैं, मतलब इनसे इनको मिला है, मतलब इनसे बर्सा फैब्रिकस से इसको निकाला गया, इसलिए इसका नाम बी सेल्स। और इसका जो मैच्योरेशन होता है थाइमस ग्लैंड में होता है, वही जो थाइमस ग्लैंड होती है हमारी। ठीक है, तो थाइमस ग्लैंड में होता है, इसलिए इसका नाम है टी सेल्स। ठीक है बच्चों, और एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे जितने भी ब्लड होती है ना, ब्लड सेल्स होती है ना, ब्लड सेल्स जानते हैं ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूं आप लोगों को समझने के लिए। ठीक है, आरबीसी, ओके, देन डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स, इनका भी जो फॉर्मेशन होता है ना वो बोन मैरो में होता है। ठीक है, इसीलिए तो कहा जाता है कि बोन मैरो जो होता है इट इज ए ब्लड बैंक ऑफ द सेल। ठीक है, बोन मैरो को क्या बोला जाता है बच्चों, ब्लड बैंक ऑफ द सेल। क्या बोला जाता है, ब्लड बैंक। बैंक का मतलब जानते हैं ना, बैंक का मतलब क्या होता है, बैंक का मतलब बैंक होता है जहां पे पैसा हम लोग क्या करते हैं, जमा करते हैं। तो इसी तरह जो बोन मैरो है हमारी, वो ब्लड बैंक है। ब्लड का मतलब खून, रक्त। ठीक है, रक्त का बैंक, मतलब यहाँ पे जो हमारा रक्त होता है वो बनता है। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग कहीं पे भी जाएंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने, चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे बीएचयू बीएससी हो, चाहे डीडीयू हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, कहीं पे भी जाएंगे एग्जाम देने, तो क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों आप लोगों से कि हमारे शरीर में जो ब्लड बैंक है, जो रक्त संग्रह का काम कौन करता है। तो रक्त संग्रह का काम जो होता है वो बोन मैरो करता है मेरे प्यारे दोस्तों। और एक चीज आप लोग कहीं कहीं पढ़े होंगे, स्प्लीन के बारे में पढ़े होंगे। स्प्लीन का मतलब होता है प्लीहा। प्लीहा के बारे में पढ़े हैं ना, तो प्लीहा जो होता है दोस्तों, वो जब हमारा बेबी डेवलप होता है, ठीक है, बेबी डेवलप होने का मतलब जो मदर हमारी होती है, जो इम्ब्रियो होती है, इम्ब्रियो 1 to 9 मंथ का जो पीरियड होता है, जो गेस्टेशन पीरियड होता है, जब बेबी डेवलप होता है, तो उस समय जो ब्लड बैंक का काम कौन करता है, स्प्लीन करता है। ठीक है, कौन करता है, स्प्लीन। ठीक है, कौन करता है, स्प्लीन करता है। स्प्लीन को हिंदी में बोलते हैं प्लीहा। ठीक है, स्प्लीन को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्लीहा बोलते हैं। तो एक चीज याद रखिएगा, प्लीहा जो होता है, इसका जो मेन फंक्शन होता है प्लीहा का, ये होता है ग्रेवर्ड ऑफ द सेल। ग्रेवर्ड ऑफ द सेल का मतलब होता है कब्रिस्तान। क्या होता है, कब्रिस्तान। कब्रिस्तान में क्या होते हैं भैया, कब्रिस्तान में क्या होते हैं, कब्रिस्तान में तो भूत पाए जाते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो हमारे बॉडी की जो कब्रिस्तान है, यहाँ पे जितने भी ब्लड होते हैं इनका डेथ होता है। ठीक है, जितने भी ब्लड सेल्स होती है इनका क्या होता है, डेथ होता है। तो जाहिर सी बात है, जो कब्रिस्तान है हमारी, वहां पे ब्लड का क्या होता है, डेथ होता है। मतलब जो भी कब्रिस्तान है वहां पे हमारे बॉडी को दफनाया जाता है या गाड़ा जाता है। तो उसी तरह जो प्लीहा होती है वह हमारी क्या होती है, ग्रेवर्ड ऑफ द सेल होती है, कब्रिस्तान होती है। तो दो क्वेश्चन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके सेल का कब्रिस्तान कौन होता है, तो प्लीहा को बोलते हैं कब्रिस्तान। और आपके बॉडी का जो ब्लड बैंक होता है कौन होता है, बोन मैरो। ठीक है, तो अगर बोन मैरो नहीं है, क्वेश्चन में अगर बोन मैरो नहीं है, मतलब आंसर में बोन मैरो नहीं, जैसे क्वेश्चन पूछ दिया कि आपके शरीर का ब्लड बैंक कौन है, तो यहाँ पे बोन मैरो नहीं। बोन मैरो का मतलब होता है लाल अस्थि मज्जा मेरे प्यारे दोस्तों।
ठीक है, लाल अस्थि मज्जा। ठीक है, तो जो लाल अस्थि मज्जा अगर ऑप्शन में नहीं है तो प्लीहा है तो प्लीहा लगाएंगे। लेकिन अगर दोनों है, ठीक है, प्लीहा भी है, मेच्योरेशन है, मतलब सॉरी बोन मैरो है, तो इसको क्या लगाएंगे, बोन मैरो पे आप लोग टिक करेंगे, प्लीहा पे नहीं करेंगे। क्योंकि हम लोगों के केस में, एडल्ट के केस में, मतलब बेबी जब जन्म ले लेता है, बेबी बॉर्न कर लेता है, तो उस समय ब्लड बैंक का काम कौन करने लगता है, बोन मैरो करने लगता है। तो इसलिए बोन मैरो को बोला जाता है ब्लड बैंक ऑफ दी सेल। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि बी सेल्स और टी सेल्स अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करती हैं, या बी सेल्स टी सेल्स अपना फंक्शन जो होता है कैसे परफॉर्म करती हैं। ठीक है, तो आइए, तो दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं बी सेल्स के बारे में, एक एक करके हम लोग बात करते हैं बी सेल्स। तो बी सेल्स क्या होता है, बी सेल्स, ठीक है, बी सेल्स के बारे में हम लोग जान गए कि बी सेल्स क्या होता है, बी सेल्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है, बी सेल्स का मैच्योरेशन कहाँ होता है, सारा का सारा जो दोनों फंक्शन है। ठीक है, मैच्योरेशन मतलब मैच्योर होना, बनना, ठीक है, फॉर्मेशन का मतलब अलग होना, फॉर्मेट होना। ठीक है, तो दोनों कहाँ होता है, इसका बोन मैरो में होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, अब बी सेल वर्क कैसे करती है दोस्तों, ठीक है, तो जो हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, उपार्जित प्रतिरक्षा जो तंत्र है, वो कैसे आता है हमारे अंदर, ठीक है, वो हमारे अंदर डेवलप वैक्सीन के थ्रू होता है। कैसे होता है, वैक्सीन के थ्रू। तो वैक्सीन जब हम लोग पढ़ेंगे तब इसमें बताएंगे। तो बस इतना भी जान लीजिए कि जब हमें टीका लगता है, जब हम लोग बचपन में रहते थे तो सबको टीका लगा, टीका का मतलब इंजेक्शन, लोग बोलते हैं ना मम्मी की इंजेक्शन लगाने जाना है, हॉस्पिटल जाना है, बच्चे को इंजेक्शन लगवाना है, तो इंजेक्शन का मतलब होता है वैक्सीन, वैक्सीन का मतलब होता है टीका। गांव की भाषा में लोग टीका बोलते हैं, और शहर की भाषा में लोग भाई एडवांस हो गए तो टीका बोलते हैं, वैक्सीन बोलते हैं, सॉरी। ठीक है, तो इसी वैक्सीन के थ्रू हमारे अंदर वो बी सेल्स और टी सेल्स का क्या होता है, डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, तो बी सेल्स दोस्तों जो होते हैं, इनके दो रूप होते हैं। बी सेल्स के कितने फॉर्म होते हैं, दो फॉर्म होते हैं। ठीक है, एक जो होता है प्लाज्मा सेल्स होती है, क्या होती है, प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, प्लाज्मा को हिंदी में तो प्लाज्मा ही बोलते हैं ना दोस्तों, प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, और दूसरा जो होता है इसका फंक्शन, ये होता है मेमोरी बी सेल्स। क्या होता है दोस्तों, मेमोरी, मेमोरी बी सेल्स। ठीक है, एक होता है प्लाज्मा सेल्स और एक होता है मेमोरी बी सेल्स। तो जब एंटीजन क्या होता है, अभी मैं एंटीजन को बता दे रहा हूं। ठीक है, एंटीजन क्या होता है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, एंटीजन है भाई, ये क्या हमारा एंटीजन है। ठीक है, कोई भी एंटीजन है, और ये कहाँ आके आ गया, ये मान लीजिए हमारा सरफेस एरिया है, क्या है, ये सरफेस है, ये हमारी बी सेल्स का सरफेस एरिया है। ठीक है, अब यहां से एंटीजन आया, ठीक है, और यहां पे आके बाइंड कर लिया। ठीक है, अब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे एंटीजन है हमारा, एंटीजन को हम लोग बोलते हैं प्रतिरक्षी, एंटीजन को हम लोग बोलते हैं प्रतिरक्षी। एंटीजन को शॉर्ट फॉर्म में एजी लिखा जाता है और हिंदी में बोलते हैं प्रतिरक्षी दोस्तों। ठीक है, तो एंटीजन क्या होते हैं, सबसे पहले हम लोग एंटीजन जान लेते हैं। ठीक है, एंटीजन जान लेंगे तो हमें अच्छे से और समझ में आ जाएगा। तो एंटीजन, अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज एंटीजन, एंटीजन क्या होते हैं, तो आप लोग सीधा सा आंसर देंगे, छोटा सा आंसर देंगे, जो होता है ऑल फॉरेन मटेरियल, ऑल फॉरेन मटेरियल दैट इज कॉल्ड एंटीजन। फॉरेन का मतलब मेरे दोस्तों क्या होता है, फॉरेन का मतलब सारे लोग जानते हैं कि विदेशी, विदेशी पदार्थ। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए क्या हो, नए हो। फॉरेन का मतलब विदेशी ना। अब हमारी कंट्रीज में, ठीक है, जहां पे टूरिस्ट वाली कंट्री होती है, जैसे वाराणसी हो गया, ठीक है, और राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, इस सारी कंट्रीज कैसी, मतलब ये सारी जो सिटीज हैं, ये क्या है, कैसे हैं, टूरिस्ट सिटी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होते हैं, फॉरेन वाले लोग आते हैं। तो जो फॉरेन के लोग होते हैं वो हमारे कंट्री के लोग से क्या करते हैं, थोड़ा सा डिफर होते हैं ना, मतलब इनका जो रंग रूप होता है क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, तो इसी तरह जो एंटीजन होता है वो क्या होता है, हार्मफुल होता है हमारे बॉडी के लिए, मतलब नुकसानदायक होता है। तो ऑल फॉरेन मटेरियल दैट इज कॉल्ड एंटीजन, मतलब ऐसे सारे पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए नए हों या विदेशी हों, उन्हें क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षी बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, या एंटीजन बोलते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, ऐसे सारे पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए नए होते हैं
वो उन्हें क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षी या एंटीजन बोला जाता है। ठीक है, तो एंटीजन समझ में आ गया। अब एंटीजन क्या क्या हो सकते हैं? एंटीजन मैं खुद हो सकता हूं आपके लिए। ठीक है, एंटीजन का मतलब ये होता है कि आपको आपके अंदर किसी के द्वारा, ठीक है, आपके अंदर किसी के द्वारा अगर कोई दिक्कत पैदा होती है तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, एंटीजन हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैं हो गया, मुझे देख के आपको क्या होगा, एजिटेशन होती है, गुस्सा आती है। ठीक है, तो मैं एंटीजन हो गया। ठीक है, बहुत सारे लोगों को क्रीम से एलर्जी होती है, परफ्यूम से एलर्जी होती है। ठीक है ना, जैसे कोई ज्यादा बात करता है तो उससे एलर्जी होती है। क्या क्या कभी भी हो सकता है, मतलब एंटीजन जो होता है आपका एग्जाम पेपर भी हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, एग्जाम पेपर अच्छा नहीं होता है ना, तो एग्जाम पेपर जब अच्छा नहीं तो मूड खराब हो जाता है। मतलब मूड खराब होने का मतलब कि आपका जो एग्जाम पेपर है वो क्या हो गया, एंटीजन हो गया। मतलब इसके द्वारा आपके अंदर जब कोई एक्टिविटी अंदर होती है या हलचल पैदा होती है तो वही आपका क्या होता है, एंटीजन कहलाता है। मतलब जिसके द्वारा आपके अंदर कुछ पैदा हो या कुछ हो। तो एंटीजन जब आता है, एंटीजन क्या क्या होता है मैंने बता दिया। वो आपके लिए परफ्यूम भी हो सकता है, एग्जाम पेपर भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे मम्मी लोगों को घर में क्या होता है, एलर्जी होता है। ठीक है, जैसे किसी को डस्ट से एलर्जी है, किसी को परफ्यूम से एलर्जी है। ठीक है ना, किसी को ऑयल से एलर्जी है। तो बहुत सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी, एंटीजन कहलाएंगी। अब एंटीजन जब आता है हमारे बॉडी में तो सबसे पहले कहा जाता है बच्चों, बी सेल्स के पास। बी सेल्स इसको क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, अब बी सेल्स जब इसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, पकड़ लिया, बी सेल्स ऐसे पकड़ा है ना, देखो बी सेल्स पकड़ लिया, इसका सरफेस है। सरफेस का मतलब जहां पे जो सरफेस एरिया होती है, बाहर वाली जो एरिया होती है उसे बोलते हैं सरफेस एरिया। ठीक है, अब इसको पकड़ लिया। अब जब इसको पकड़ लिया तो बी सेल्स दो चीज सिक्रीट करती है। सिक्रीट करने का मतलब दो चीज जो होती है निकालती है, दो भागों में बढ़ जाती है। पहला जो होता है प्लाज्मा सेल्स होता है और दूसरा जो होता है बच्चों मेमोरी। मेमोरी का मतलब मेरे प्यारे बच्चों होता है, मेरे प्यारे दोस्तों, यादाश्त। मेमोरी का मतलब क्या होता है, यादाश्त। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बी सेल्स। ठीक है, ये बी सेल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कार्य है जिसके पास क्या होता है, मेमोरी होती है। मेमोरी का मतलब यादाश्त। ठीक है, अब यादाश्त का क्या काम है, तो जो प्लाज्मा सेल होती है वो प्लाज्मा सेल क्या रिलीज करती है, प्लाज्मा सेल क्या रिलीज करती है दोस्तों, एंटीबॉडी रिलीज करती है। ठीक है, एंटीबॉडी, एंटीजन को एजी से और एंटीबॉडी को एबी से। अब इसको क्या बोलते हैं, एंटीजन को तो हिंदी में प्रतिरक्षी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, तो दोस्तों एंटीबॉडी जो होता है इसे हिंदी में बोलते हैं प्रतिरक्षी। क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षी। ठीक है, प्रतिरक्षी बोला जाता है और एंटीजन को बोला जाता है प्रतिजन। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, कि जो एंटीजन होता है इसे बोलते हैं प्रतिजन और एंटीबॉडी को बोलते हैं प्रतिरक्षी। आपकी बुक में दोनों लिखा जा सकता है, एंटीबॉडी को डायरेक्ट एंटीबॉडी भी लिखा होगा और एंटीजन को डायरेक्ट एंटीजन भी लिखा होता है, लेकिन इसकी जो मेन हिंदी होती है बच्चों वो प्रतिजन होती है और इसका क्या होता है, प्रतिरक्षी। ठीक है, तो जब एंटीजन आता है बी सेल्स के पास, जब एंटीजन बी सेल्स के पास आता है तो बी सेल्स दो भागों में डिवाइड हो जाती है, प्लाज्मा सेल और एक एंटीबॉडी, एक मेमोरी सेल्स। ठीक है, तो प्लाज्मा सेल जो होती है एंटीबॉडी को सीक्रेट करती है। ठीक है, प्लाज्मा सेल किसको सीक्रेट करती है, एंटीबॉडी को सीक्रेट करती है। अब एंटीबॉडी को सीक्रेट करके हमारे अंदर क्या बन गया, एंटीबॉडी बन गया और यही एंटीबॉडी जो होता है हमारे क्या होते हैं, आर्मी सेना होती है और वही जाके फाइट करते हैं हमारे डिजीज से, हमारे रोगों से, डिजीज से क्या करती है, फाइट करती हैं और तब हम लोग जो होते हैं सही हो जाते हैं। अब मेमोरी सेल्स का क्या फंक्शन है, मेमोरी सेल्स का फंक्शन ये होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि मैंने बताया कि मेमोरी का मतलब होता है यादाश्त। ठीक है, जब कोई एंटीजन या जब कोई डिजीज का वैक्सीन या टीका हमारे अंदर लग जाता है तो उसका या फोटो कॉपी बना के क्या करती है, अपने पास रख लेती है। ठीक है, मतलब इसका एंटीबॉडी बना के फ्यूचर के लिए अपने पास वो रख लेती है। जब कभी फ्यूचर में इस डिजीज मतलब इस रोग का एंटीजन या रोग हमारे अंदर आता है तो तुरंत वो इसको रिकॉग्नाइज कर लेती है, पहचान लेती है बी मेमोरी सेल्स और तुरंत इसको जाके क्या करती है, किल करती है, फाइट करने लगती है इसे। ठीक है, तो बी सेल्स को समझ में आया। इसी तरह क्या होता है, टी सेल्स को भी समझ लेते हैं। ठीक है, ए हमारी हो गई टी सेल्स। ठीक है, ए हमारी क्या हो गई, टी सेल्स हो गई। ठीक है, अब बी सेल्स जब फंक्शन नहीं कर पाती है, बी सेल्स फंक्शन मतलब बी सेल्स से एंटीजन जो हमारा बच जाता है तो इसके बाद कौन फंक्शन करता है, टी सेल्स। ठीक है, टी सेल्स जो होती है बच्चों
ठीक है। टी सेल्स क्या करती है, यहाँ पे देखिए बी सेल्स के पास प्लाज्मा सेल्स थी और यहाँ पे टी सेल्स के पास क्या हो जाएगा, साइटोकाइनिन। ठीक है, क्या हो जाएगा, साइटोकाइनिन हो जाएगा। और साइटोकाइनिन जो होता है, ये जो होता है एंटीबॉडी का क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। किसका प्रोडक्शन करता है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है। तो यहाँ पे भी मान लीजिए ये हमारे क्या है, एंटीजन हो गए। ठीक है, एंटीजन हो गए और एंटीजन जब आएगा इससे बाइंड करेगा तो टी सेल्स एक्टिव हो जाएगा और टी सेल जब एक्टिव हो जाएगा तो साइटोकाइनिन का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा और साइटोकाइनिन क्या रिलीज करेगा, एंटीबॉडी रिलीज करेगा और तब जाके हमारे जो बैक्टीरिया और वायरस होते हैं क्या होते हैं, किल हो जाते हैं। क्या होते हैं, किल हो जाते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम लोग बात करते हैं जिसका नाम है वैक्सीन। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, टीका। ठीक है, टीका को बोला जाता है वैक्सीन के भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, वैक्सीन के नाम से जाना जाता है टीका को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं वैक्सीन। ठीक है, आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा, वैक्सीन या टीका। ठीक है, तो वैक्सीन क्या होता है, सबसे पहले हम लोग वैक्सीन जान लेते हैं कि वैक्सीन क्या होता है। तो वैक्सीन क्यों लगता है हमें, ठीक है, वैक्सीन जो होता है उसे बोलते हैं टीका। यह हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, इसलिए लगाया जाता है टीका को। अब टीका क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि वायरस जो होते हैं, ठीक है, जो वायरस होते हैं बच्चों, एक किस चीज से बने होते हैं, ठीक है, वायरस जो होते हैं, वायरस में एक पार्ट जो होता है क्या होता है, ये जो होता है जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है इसका, जेनेटिक मटेरियल। और बाहर वाला जो होता है प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन पार्ट। क्या होता है, प्रोटीन पार्ट होता है ना। ठीक है, तो वायरस जो होते हैं दो चीजों से मिलकर बने होते हैं। वायरस कितनी चीजों से मिलकर बने होते हैं, दो। ठीक है, जेनेटिक मतलब न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन से। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। ठीक है, वायरस जो होते हैं दो चीजों से मिलकर बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन से, इसलिए इन्हें बोला जाता है न्यूक्लियो प्रोटीन। इसलिए क्या बोला जाता है, न्यूक्लियो प्रोटीन। अब आप लोग हम लोग पढ़े हैं, आप लोग जानते भी हैं कि न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, डीएनए या आरएनए। ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के, डीएनए या आरएनए। ठीक है, डीएनए और आरएनए होते हैं। तो डीएनए और आरएनए ये दोनों के पास कैपेबिलिटी होती है, क्षमता होती है अपने आप को डबल करने की। ठीक है, तो अब क्या, जो वैक्सीन लगता है हमें, जो टीका लगता है, तो इसमें क्या लगाया जाता है, तो डीएनए लगाया जाता है, तो आरएनए लगाया जाता है। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो क्या हमें रोग नहीं होता। ठीक है, वायरस को अगर हम हमारे अंदर डाल दिया जाता है तो क्या ऐसा रोग नहीं होता। ठीक है, रोग होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो जो वायरस होते हैं, वायरस मैंने बताया कि दो चीजों से मिलकर बने होते हैं, एक न्यूक्लिक एसिड से, एक प्रोटीन से। तो बच्चों इसमें होता क्या है कि वायरस और बैक्टीरिया जो होते हैं फॉरेन है, हमको पता है क्या फॉरेन है, ये विदेशी पदार्थ है, मतलब ये हमारे शरीर में तो बनते नहीं ना, ये इन्वायरमेंट की चीज है, हमारे शरीर के लिए नए हैं और हमारे शरीर के लिए क्या हानिकारक भी हैं। तो इसमें से हम लोग प्रोटीन पार्ट को लेते हैं। क्या लेते हैं, प्रोटीन पार्ट। ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड को अगर हम लोग ले लिए, न्यूक्लिक एसिड को अगर हम लोग ले लेते हैं तो न्यूक्लिक एसिड को अगर अंदर करेंगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा और डुप्लीकेट होके क्या करेगा, हमारे अंदर रोग पैदा करने लगेगा। तो प्रोटीन पार्ट को जब हम लोग लेंगे तो प्रोटीन पार्ट हमारे लिए क्या होता है, डाइजेस्ट पार्ट होता है। किसी का भी प्रोटीन होता है वो हमारे लिए डाइजेस्ट होता है, लेकिन ये वायरस का प्रोटीन है तो कुछ तो इसके अंदर क्या होगी, कैपेबिलिटी होगी, कुछ क्षमता होगी, तो इसलिए ये हमारे शरीर के लिए नया होता है। और जब हमारे अंदर जाता है तो हमारी बी सेल जो होती है इसको रिकॉग्नाइज करती है कि यह हमारे बॉडी का पार्ट नहीं है, यह बाहर से आ रहा है, तो इसके अगेंस्ट हमारे अंदर क्या बना लेती है, वैक्सीन या एंटीबॉडी बना लेती है। तो प्रोटीन जो होते हैं हमारे लिए डाइजेस्ट पार्ट होते हैं, प्रोटीन को हम लोग इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जब प्रोटीन जाता है तो हमारे अंदर क्या बन जाता है, एंटीबॉडी बनने लगती है और इसके अगेंस्ट जब एंटीबॉडी बनने लगती है तो एंटीबॉडी का मतलब हमारे अंदर वैक्सीन इंजेक्ट हो गई। तो बच्चों जब तक क्या होता है, जब तक वैक्सीन हमारे अंदर नहीं आता है तब तक इस प्रोसेस को बोला जाता है टीका। ठीक है, और जब वैक्सीन हमारे अंदर आ जाता है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है टीकाकरण। क्या बोला जाता है, टीकाकरण। मतलब अब हमें टीका लग गया। ठीक है, अब हमें सुई जो इंजेक्शन है वो हमें लग गया, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है टीकाकरण। एक इंपॉर्टेंट चीज कि सबसे पहले जो वैक्सीन था वो किसने डिस्कवर किया था,
तो इनका जो नाम है, साइंटिस्ट है एडवर्ड जेनर। ठीक है, कौन है? एडवर्ड जेनर इनका नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, एडवर्ड जेनर। उन्होंने सबसे पहली वैक्सीन, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहला वैक्सीन जो था वो कौन सा था दोस्तों? तो स्मॉल पॉक्स जो है सबसे पहली वैक्सीन है, और एडवर्ड जेनर ने इसे डिस्कवर किया था 1798 में, 1798 में। ठीक है, तो स्मॉल पॉक्स जो है मतलब पहले के पहले जो बीमारी होती थी, छोटी माता, बड़ी माता, इसके नाम से भी जाना जाता है। स्मॉल पॉक्स को चेचक के नाम से जाना जाता है, बड़ी माता, छोटी माता के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे लोग जब पहले होते थे पूरा गांव का गांव साफ हो जाता था। ठीक है, तो एडवर्ड जेनर उस समय थे, तो उन्होंने देखा कि जो ग्वाल थे, ठीक है, ग्वाल जो लोग थे मतलब गाय चराने वाले जो लोग थे, उन्हें नहीं होता था। तो उनके अंदर एक डिजीज थी गाय के अंदर जिसका नाम है काउ पॉक्स। ठीक है, तो काउ पॉक्स का एंटीजन लेके उन्होंने, एंटीजन का मतलब इसके शरीर से कुछ मतलब होता है ना, कुछ पानी लाइक, लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे हम लोगों के केस में मवाद अगर बोला जाए, ठीक है, तो जो निकलता है, तो उसको लेके एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर उन्होंने क्या कर दिया? इंजेक्ट कर दिया। और जब उस व्यक्ति के अंदर इंजेक्ट कर दिया गया तो उन्होंने ये देखा कि इसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। ठीक है, ये जो बॉय था, मान लीजिए कोई पर्सन है, इसके काऊ का एंटीजन इसके अंदर डाल दिया गया। ठीक है, तो इन्होंने ये देखा कि इसको स्मॉल पॉक्स नहीं था, क्योंकि वो स्मॉल पॉक्स का जो व्यक्ति था इसके पास था और इसे नहीं हुआ। तो इसी जगह से क्या हो गया? वैक्सीन की डिस्कवरी हो गई। और उन्होंने क्या किया कि सबके अंदर थोड़ा थोड़ा जो था, जो लिक्विड था हम इनके शरीर का, निकाल के इसके शरीर से सबके पर्सन के अंदर क्या कर दिया गया? इंजेक्ट कर दिया गया। और तभी से क्या हो गया? वैक्सीन की डिस्कवरी हो गई। तो आइए हम लोग देख लेते हैं वैक्सीन की जो प्रकार होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। वैक्सीन के जो प्रकार होते हैं दोस्तों, ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जीवित प्रतिजन, ठीक है, मृत प्रतिजन और मिश्रित वैक्सीन या मिश्रित प्रतिजन। ठीक है, तो जीवित प्रतिजन में क्या होते हैं? जीवित प्रतिजन का मतलब ये होता है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता कि पूरे बैक्टीरिया, पूरे वायरस को ही क्या कर दिया जाए हमारे शरीर के अंदर जीवित मतलब लीव से डाल दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। उन्हें क्या कर दिया जाता है? इनएक्टिव कर दिया जाता है। इनएक्टिव करने का मतलब उन्हें ऐसे कर दिया जाए कि वो रोग न पैदा कर सके। क्या ना कर सके? रोग पैदा ना कर सके। तो उन्हें क्या कर दिया जाता है? जीवित तो रहते हैं लेकिन वो इनएक्टिव मतलब अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो उन्हें जब हमारे अंदर डाल दिया जाता है तो उनके अंदर जो कुछ क्षमता होती है वो क्या करते हैं? हमारे शरीर के अंदर आने के बाद वैक्सीन के द्वारा जब हमें इंजेक्शन लग जाता है तो हमारे शरीर के अंदर जब वो आ जाते हैं तो इनके अंदर जो डुप्लीकेशन की क्षमता होती है, द्विगुणन की जो क्षमता होती है, थोड़ा सा बढ़ जाती है और हमारे अंदर इसके अगेंस्ट क्या होता है? ढेर सारे एंटीबॉडी बन जाते हैं। तो उसे बोला जाता है जीवित प्रतिजन। और मृत प्रतिजन में क्या होता है दोस्तों? मृत प्रतिजन में जितने भी सारे जो होते हैं मृत बैक्टीरिया, वायरस, इनको किल करके हमारे अंदर क्या कर दिया जाता है? ट्रांसफर कर दिया जाता है। और मैंने बताया किल करके किया जाएगा क्योंकि हमारे बॉडी के लिए क्या होते हैं? नए पदार्थ होते हैं। हमारे बॉडी के लिए क्या होते हैं? नए पदार्थ होते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं? एंटीजन का काम करते हैं और इसके अगेंस्ट भी क्या होता है? एंटीबॉडी हमारे अंदर बनना स्टार्ट हो जाता है। और तीसरा पार्ट जो होता है मिश्रित वैक्सीन या मिश्रित प्रतिजन होता है दोस्तों। इसमें कई रोगों को मिला के, मिश्रित का मतलब मिक्स, ठीक है, कई रोगों को मिला के एक वैक्सीन लगाया जाता है, जिसे एक इंजेक्शन या वैक्सीन लगाया जाता है, जिसे बोलते हैं मिश्रित वैक्सीन। ठीक है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल जो होता है DPT, ठीक है, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनस, ठीक है, काली खांसी के भी नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनस, ठीक है, ये क्या है? एक मिश्रित वैक्सीन है। ठीक है, इसको नाम याद रखिएगा आप लोग। और हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं संक्रामक और असंक्रामक रोग के बारे में। हमारी संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग के बारे में है। ठीक है, तो संक्रामक रोग किसे कहते हैं? ठीक है, संक्रामक का मतलब फैलना। ठीक है, तो संक्रामक रोग उसे कहते हैं जब कोई रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होता है? फैलता है दोस्तों, तब उसे बोलते हैं संक्रामक रोग। और ऐसा रोग जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है तब उसे बोला जाता है असंक्रामक रोग। ठीक है, तो संक्रामक रोग में देखिए मैंने एग्जाम्पल दिया है एड्स का, जुखाम का, टाइफाइड का, ज्वर का। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एड्स भी संक्रामक रोग है क्या? हाँ दोस्तों, एड्स भी संक्रामक रोग है। ये फैलने वाला
वाला रोग है। अभी जो क्या है, अभी जो लेटेस्ट वायरस जो आया है जिसका नाम है कोविड-19 या कोरोना वायरस, यहाँ पे भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कोरोना वायरस भी कैसा रोग है दोस्तों? संक्रामक रोग है। तो एक आप लोग लिस्ट देख रहे हैं, अब हम लोग इस लिस्ट के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं कि कौन सा रोग कैसा होता है और किसके कारण होता है। तो दोस्तों सबसे पहले अब हम लोग संक्रामक रोग के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है एड्स। ठीक है, क्या नाम है? एड्स नाम है दोस्तों। ठीक है, एड्स नाम है। ठीक है, एड्स जो होता है, सबसे पहले हम लोग एक बात कर लेते हैं, एड्स जो होता है किसके द्वारा फैलता है? HIV के द्वारा फैलता है, HIV। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों एड्स होता क्या है, इसका नाम हम लोग देख लेते हैं। एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड। क्या नाम होता है? एक्वायर्ड। ठीक है दोस्तों, एड्स का नाम होता है एक्वायर्ड। ठीक है, एक्वायर्ड। ठीक है, आई से होता है दोस्तों इम्यून। ठीक है, इम्यूनो। ठीक है, डी से होता है दोस्तों डिफिशियंसी। क्या होता है? डिफिशियंसी। ठीक है, यस से होता है दोस्तों सिंड्रोम। ठीक है, क्या होता है? सिंड्रोम। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक्वायर्ड का मतलब होता है दोस्तों प्राप्त करना। क्या होता है? प्राप्त करना। ठीक है, प्राप्त करना। ठीक है, और इम्यून का मतलब होता है हमारा प्रतिरक्षा तंत्र, जैसा कि मैंने बताया अभी, प्रतिरक्षा तंत्र। और डिफिशियंसी का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों कमी आना। तो किसके अंदर कमी आना? इम्यून सिस्टम के अंदर कमी आना दोस्तों। और सिंड्रोम का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों जो सिंड्रोम होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ डिजीज। इट इज अ ग्रुप ऑफ डिजीज। ग्रुप का मतलब होता है समूह। तो सिंड्रोम की डिफिनीशन जो होती है मेरे प्यारे दोस्तों, रोगों का समूह। ठीक है, रोगों के समूह को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सिंड्रोम के नाम से जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अब ये किसके द्वारा फैलता है? HIV के द्वारा फैलता है। HIV एक क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? वायरस है। क्या है? वायरस है, एक विषाणु है। ह्यूमन देख लीजिए आप लोग अच्छे से। ह्यूमन क्या इसका फुल फॉर्म होता है? ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो। ठीक है, क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो। इसी तरह जैसे हम लोग इसको देखे थे, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी। ठीक है, यहाँ पे भी डिफिशियंसी लगाएंगे, डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, तो ह्यूमन आई से क्या हो जाएगा दोस्तों? आई से हो जाएगा हमारा ह्यूमन इम्यूनो। ठीक है, डिफिशियंसी वायरस। डिफिशियंसी जो होता है ये जुड़ जाता है, डिफिशियंसी जो होता है ऑलरेडी जुड़ा रहता है, और वी से होता है वायरस। ठीक है, तो एड्स जो होता है HIV के द्वारा होता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि HIV जो होता है ये क्या एक वायरस है, इतना तो हम लोग जान गए ना। HIV का जो जेनेटिक मटेरियल होता है दोस्तों, क्या होता है? HIV का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, GM से हम लिख दे रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है अनुवांशिक पदार्थ। ठीक है, इसका अनुवांशिक पदार्थ जो होता है ये होता है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है मेरे प्यारे दोस्तों। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। क्वेश्चन पूछा जाता है कि HIV का या एड्स का जो आनुवंशिक पदार्थ है वो क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। ठीक है, तो ssRNA होता है। ठीक है, और दूसरी चीज ये होती है कि इसका जब वायरस हमारे अंदर आता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसके जो सिम्टम होते हैं वो 5 to 6 years later, 5 to 6 years बाद। ठीक है, 5 से 6 साल बाद हमें पता चलते हैं। कितने साल बाद? 5 से 6 साल बाद पता चलते हैं। और इसकी प्राइमरी वाली जो कंडीशन होती है, मतलब 5 से 6 साल की जो कंडीशन होती है, वो हमें डिजीज से सरवाइव करना पड़ता है। डिजीज का मतलब ये होता है मेरे प्यारे दोस्तों, इस बीच में आपको सर्दी रहेगा, जुकाम रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होती हैं इसके बीच में होती हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज होता है कि इसके लिए जो टेस्ट किया जाता है, कौन सा टेस्ट होता है? एलिसा। ठीक है, ये याद रखिएगा, एलिसा टेस्ट होता है फिलहाल के लिए।
ELISA, ठीक है, एलिसा टेस्ट होता है या एलाइजा टेस्ट भी इसे बोला जाता है, ठीक है। तो ये टेस्ट होता है जो एड्स के लिए किया जाता है। तो दोस्तों एड्स एक ऐसी डिजीज है जो आपके इम्यून सिस्टम में भी पाई जाएगी, वायरस के द्वारा भी पाई जाएगी और संक्रामक रोग से होने वाली बीमारियों के अंतर्गत भी आएगी, ठीक है। तो एड्स में उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और एक चीज इसके बारे में मैं बता देना चाहता हूं कि ये फैलता कैसे है, ठीक है। तो जैसे हम लोग क्या होते हैं, अगर हम लोग बॉय की बात करें या मैन की बात करें तो हम लोग सैलून में जाते हैं। तो सैलून में क्या होता है, जो नाई होता है कभी कभी एक ही ब्लेड से काफी लोगों का बनाया रहता है, जो हेयर होता है वो कट करता है। तो उसमें क्या होते हैं, जब किसी पहले व्यक्ति का अगर वो हेयर काटा रहता है तो इसके जो ब्लड होते हैं वो ब्लेड में लगे रह जाते हैं। अगर इसी ब्लेड से हमारा भी अगर हेयर कट करता है तो उसके वायरस इसके थ्रू हमारे अंदर चले आते हैं। तो दूसरी कंडीशन होती है, जब हम लोग डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल में जाते हैं तो यहाँ पे इंजेक्शन लगाया जाता है जो सिरिंज होता है, ठीक है। और सिरिंज के माध्यम से जब हमें इंजेक्शन लगाया जाता है तो हो सकता है उन्होंने सिरिंज चेंज किया है या नहीं किया है, तो इसके थ्रू भी क्या होते हैं, वायरस हमारे अंदर आ जाते हैं। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है, ठीक है, जो हमारी एडल्ट एज होती है, इसमें हम लोग यौन संबंध मतलब बॉडी से बॉडी जो रिलेशन होता है, ठीक है, बॉडी से बॉडी का जो रिलेशन होता है, इस समय जब हम लोग किसी के साथ रहते हैं या किसी के साथ पार्टी करते हैं तो पार्टी के थ्रू जो हमें गिफ्ट मिलता है वो गिफ्ट क्या होता है, HIV या एड्स के रूप में, ठीक है। तो पहली डिजीज हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं और दूसरी डिजीज के बारे में बात करते हैं। अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं जुखाम के बारे में। किसके बारे में, जुकाम या जुखाम, ठीक है। तो जुखाम जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये किसके द्वारा होता है, रोहिनो वायरस के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, रोहिनो, ठीक है, रोहिनो वायरस या विषाणु के द्वारा, ठीक है, वायरस, ठीक है ना, रोहिनो वायरस के थ्रू होता है। रोहिनो वायरस जो होता है वो हमारे नेजल्स, जब हम लोग स्नीज करते हैं, छींकते हैं, तो इसके थ्रू क्या होते हैं, फैल जाते हैं। तो वायरस की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। वायरस की प्रॉपर्टी क्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों, वायरस जो होता है इट इज अ लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिंक का मतलब होता है एक कड़ी होता है, ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की क्या होता है, एक कड़ी होता है। जब तक कोई इन्वायरमेंट में रहता है मतलब पर्यावरण में रहता है तब तक वो निर्जीव रहता है। जैसे किसी होस्ट का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों किसी का भी शरीर, ठीक है। तो जैसे किसी होस्ट से अटैच होता है तो क्या हो जाता है, लिविंग हो जाता है, ठीक है। तो रोहिनो वायरस के थ्रू जो होता है वो हमारा जुखाम फैलता है। जुखाम के बारे में आप लोग जानते हैं, ठीक है, कि सर्दी आती, छींकते छींकते नाक में दर्द होता है, ठीक है, सर में दर्द होता है, आंख से पानी आने लगता है, नाक से पानी आने लगता है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं जुखाम के थ्रू होती हैं। और तीसरी डिजीज जो थी क्या थी मेरे प्यारे दोस्तों, टाइफाइड, ठीक है, टाइफाइड जो होता है। जो तीसरी डिजीज थी मेरे प्यारे दोस्तों वो टाइफाइड थी। टाइफाइड जो होता है मैंने बताया था साल्मोनेला टाइफी, ठीक है, साल्मोनेला, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, टाइफी के थ्रू होता है। जो एक क्या है, एक बैक्टीरिया है। क्या है दोस्तों, बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया का मतलब होता है जीवाणु, इसके थ्रू होता है। और एक ऐसा बैक्टीरिया है दोस्तों, नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया भी दो प्रकार के होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो इसमें 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे टाइफाइड किसके थ्रू फैलता है, एक ऐसा डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है कि वायरल डिजीज है, मतलब जीवाणु से होने वाला रोग है या विषाणु से होने वाला रोग है। तो टाइफाइड जो होता है जीवाणु से होने वाला रोग है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। और कौन सा बैक्टीरिया होता है, साल्मोनेला टाइफी के थ्रू होता है। और ये बैक्टीरिया कैसा होता है, निगेटिव चार्ज होता है, मतलब निगेटिव बैक्टीरिया होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों संक्रामक रोग यहाँ पे खत्म होता है और हम लोग अब बात करते हैं असंक्रामक रोग के बारे में। ठीक है दोस्तों, असंक्रामक रोग क्या होता है, अब हम लोग बात करते हैं असंक्रामक रोग के बारे में। तो असंक्रामक रोग ऐसे रोग होते हैं जो किसी के द्वारा न फैलते हो। क्या हो, जो किसी के द्वारा न फैलते हो उन्हें बोलते हैं असंक्रामक रोग। इनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इनके लिए कोई एक अलग ही चीज के द्वारा जब वो फैलते हैं तो उन्हें बोलते हैं संक्रामक रोग। तो एलर्जी क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले हम लोग एलर्जी के बारे में बात करते हैं। एलर्जी जो होता है डस्ट पार्टिकल के थ्रू होते हैं, ठीक है। डस्ट पार्टिकल का मतलब होता है धूल हो गया, ठीक है, धूल, ठीक है, धूल, ठीक है, कण, ठीक है, धूल कण हो गया,
ठीक है। और भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, ठीक है, जैसे कपास हो गया, और क्या हो गया, एयर के थ्रू आने वाले, ठीक है, परफ्यूम हो गया, ठीक है, क्रीम हो गया, ठीक है, क्या हो गया, क्रीम, पाउडर, ठीक है, कुछ भी, ठीक है, क्रीम, पाउडर, कुछ भी। तो इसके थ्रू जो होता है, जो एलर्जी हमें काज होती है, उसे क्या बोलते हैं, ठीक है, एलर्जी बोला जाता है। धूल, कण, क्रीम, पाउडर, कुछ भी, ठीक है, जिसके थ्रू हमें क्या हो, एलर्जी हो। एलर्जी का मतलब जलन, ठीक है, हमारे अंदर कुछ एक्टिविटी परफॉर्म होने लगे तो यहाँ पे बोलते हैं एलर्जी। अब एलर्जी जो होता है वो इसमें कौन सा इम्यूनिटी, ठीक है, मतलब कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी वर्क करता है, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इम्यूनोग्लोबुलिन ई, ठीक है, ये आप लोग याद कर लीजिए, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि इसमें जो एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडी भाई 5 प्रकार के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं एंटीबॉडी, 5 प्रकार के होते हैं। तो फिलहाल के लिए आप लोग इतना जानिए कि एंटीबॉडी जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं, IgE, IgA, IgM, IgD, ठीक है, और IgG, ठीक है। तो एलर्जी में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन काज करता है या एंटीबॉडी काज करता है, IgE, ठीक है। तो इतना समझ में आया। और एलर्जी किसी भी प्रकार से हो सकती है, हम लोग खुद देखते हैं कि हम लोग अगर परफ्यूम लगाते हैं तो परफ्यूम से हमें एलर्जी हो गई, ठीक है। अगर हम लोग कहीं अपना क्या है, अपना जो नेटिव प्लेस है, मान लीजिए अभी हम लोग अपने घर हैं, ठीक है, घर से कहीं दूसरी जगह गए, किसी शादी में या किसी फंक्शन में चले जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग ठंडा पानी पी लेते हैं, गर्म पानी पी लेते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती है, ये सारी चीजें एलर्जी के रूप में हमारे अंदर आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा फैक्टर होता है, जैसे हम लोग किसी फंक्शन में जाते हैं तो यहाँ पे कभी मैंने घर पे फ्रिज का पानी नहीं पिया और वहां पे जाके फ्रिज का पानी पी लिया, तो जो फ्रिज का पानी है हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो एलर्जी का काम कर देगा, मतलब उसके थ्रू हमारा गला बैठ जाएगा, सर्दी हो जाएगी, खांसी आने लगेगी, ठीक है। तो एलर्जी समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं कैंसर के बारे में, ठीक है दोस्तों। कैंसर जो होता है ये भी एक बहुत ही फेमस बीमारी है या बहुत ही फेमस डिजीज है जो असंक्रामक रोग के अंदर आती है। कोई जरूरी नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों कि जो लोग गुटखा खाते हैं या जो लोग शराब पीते हैं, ठीक है, जो कोई नशा करते हैं, इन्हीं को कैंसर हो, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो कैंसर होता है इट इज अ वेरी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज होती है कैंसर, जो अब हर एक घर में क्या है पाई जा रही है। तो कैंसर जो होता है वो मोस्टली जो होता है तंबाकू से ही होता है, तंबाकू से होता है, क्योंकि इसके जो जीन होते हैं हमारे अंदर, इसके भी जो 2 जीन होते हैं, एक होते हैं बच्चों प्रोटो ओंकोजीन, कौन सा जीन होता है, प्रोटो ओंकोजीन्स होते हैं, ठीक है दोस्तों, और दूसरा होता है ओंकोजीन, ठीक है, ओंकोजीन्स, ठीक है। तो ये दोनों जो जीन होते हैं वो हमारे अंदर नॉर्मल कंडीशन में क्या होते हैं, पाए जाते हैं, सबके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो प्रोटो और ओंकोजीन जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। प्रोटो ओंकोजीन जो होता है वो एक्टिव होकर ओंकोजीन को एक्टिव कर देता है, और ओंकोजीन जब एक्टिव होता है तो क्या होता है, कैंसर का रूप ले लेता है। अब कैंसर होता क्या है, कैंसर कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे कि सर यही कैंसर होता है, ठीक है। तो देखिए कैंसर जो होता है अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ द सेल बच्चों, ठीक है, क्या होता है, अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ द सेल, ठीक है। इसको अच्छे से समझिएगा, कैंसर क्या होता है, अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ द सेल, मतलब किसी भी सेल्स का, मतलब समझ लीजिए कि ये हमारी सेल्स है, ठीक है, ये सेल्स है, इस सेल्स को इतना क्या है बढ़ना है, ठीक है, इस सेल्स को अब इससे ज्यादा नहीं बढ़ना भैया, ठीक है। अब इस सेल्स अगर बढ़ेगी तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है। तो यही चीज कह रहा है कि जो कैंसर होता है ये अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ द सेल, मतलब ये बढ़ती ही चली जा रही है, क्या है, यहां से इसको इतना बढ़ना है तो बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही, बढ़ती चली जा रही है। और जब बढ़ती चली जाएगी तो कोई भी सेल्स जो होगी वो किसका रूप ले लेगी मेरे प्यारे बच्चों, कैंसर का रूप ले लेगी। और कैंसर जो होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर होते हैं, ब्लड कैंसर होते हैं, हार्ट कैंसर होते हैं, माउथ कैंसर होते हैं, ठीक है। ब्लड कैंसर को मोस्टली ल्यूकीमिया के नाम से भी जाना जाता है, ब्रेस्ट कैंसर होते हैं, ठीक है। तो ब्लड कैंसर क्या होता है, ब्लड कैंसर जब होने लगता है तो हमारे बॉडी में ब्लड जो होता है, जब जो ब्लड बनता है हमारे टॉक्सिक होने लगता है, मतलब जो मैंने अभी बताया था ना बोन मैरो के बारे में, ठीक है, जो बोन मैरो होता है इसमें जो ब्लड बनता है वो सारा का सारा जो ब्लड होता है टॉक्सिक बनने लगता है, ठीक है, मतलब जहरीला ब्लड होने लगता है। तो इसमें क्या होता है, मतलब इसकी जो सेल्स होती हैं वो अनकंट्रोल ग्रोथ करने लगती है ना, तो ये ब्लड कैंसर हो गया। ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर मोस्टली जो होता है फीमेल में होता है मेरे प्यारे बच्चों। ब्रेस्ट का मतलब होता है जहां से मिल्क का सिक्रीशन होता है उसे बोलते हैं ब्रेस्ट, ठीक है। इस ब्रेस्ट कैंसर में
ठीक है। जो डिजीज जो कैंसर होता है उसे बोलते हैं ब्रेस्ट कैंसर। और ब्रेस्ट कैंसर के लिए मेरे प्यारे दोस्तों एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है जिसका नाम है BRCA1। ठीक है, BRCA1 जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों ये होता है ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, इस जीन के अंदर, ठीक है, याद रखिएगा, इस जीन के अंदर जब कोई डिफॉर्मेलिटीज होती हैं, मतलब कुछ गड़बड़ियां होती हैं, तो ये जीन एक्टिव होकर किसका रूप ले लेती है, ब्रेस्ट कैंसर के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ब्रेस्ट कैंसर किसके अंदर आता है मेरे प्यारे दोस्तों, फीमेल के अंदर। ठीक है, किसके अंदर पाया जाता है, फीमेल के अंदर पाया जाता है। तो मैंने बताया कि कैंसर कोई जरूरी नहीं है कि जो लोग नशा करते हो इन्हीं को, ठीक है, क्योंकि इन्वायरमेंट में इतनी ज्यादा पॉल्यूशन हो गई मेरे प्यारे दोस्तों कि आप लोग अभी देखिए मास्क लगा के हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, मतलब जितनी भी सारी चीजें हम लोग खा रहे हैं सारी की सारी चीजें टॉक्सिक ही तो है। इसमें यूरिया पाया जा रहा है, अमोनिया पाया जा रहा है, यहाँ तक कि अगर हम लोग किसी भी चीज का सेवन ज्यादा करने लगते हैं तो हमारे लिए क्या होता है, हार्मफुल होने लगता है। यहाँ तक कि अगर हम लोग हल्दी खाते हैं ना, तो हल्दी भी क्या है, कैंसरजेनिक एलिमेंट होता है। ठीक है, ये भी एक कैंसर का रूप ले लेता है। हम लोग अगर ब्रेड खाते हैं, ब्रेड हम लोग खाते हैं ना सुबह सुबह, ठीक है, ब्रेड पकौड़ा जिससे बनता है, ये भी क्या होता है, एक कैंसर का रूप है। ठीक है, ब्रेड भी अगर हम लोग डेली खाते हैं तो एक आगे चल के क्या होगा, एक कैंसर का रूप ले लेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कैंसर का कोई ये नहीं है कि कैंसर जो लोग नशा करते हैं इन्हीं के हो। ठीक है, क्योंकि इन्वायरमेंट में इतनी ज्यादा पॉल्यूशन हो गई है कि कैंसर किसी भी तरीके से हो सकता है। अब नेक्स्ट चीज हम लोग ये बात करते हैं कि डायबिटीज जो होता है मधुमेह रोग। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है, मधुमेह रोग। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है डायबिटीज। ठीक है, इट इज अ वेरी फेमस डिजीज। ठीक है, ये क्या है, वेरी फेमस डिजीज है क्योंकि ये हर एक घर में पाई जा रही है। ठीक है, जितने अमीर लोग हैं भाई सबके घर में पाई जा रही है डायबिटीज। और ये क्या करती पता है, इसका वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, सबसे मुख्य कार्य क्या होती है, इट इज इन्विटेशन ऑफ अनदर डिजीज। मतलब वो अलग जो रोग हैं इनको निमंत्रण देती, भैया तुम भी आओ मेरे पास, तुम भी आओ, तुम भी आओ। और ये किससे बिलोंग करती है, मोस्टली नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, मतलब तंत्रिका तंत्र जो होता है हमारा, इसको क्या करता है, अफेक्ट कर देता है। ठीक है, और जब हमारे अंदर मधुमेह हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है, तो हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम का मतलब तंत्रिका तंत्र जो होता है वो काम करना बंद कर देता है, मतलब झड़ने लगता है। ठीक है, अगर हम कोई स्नैक, कुछ सुई जो होती है ना, ठीक है, सिरिंज अगर भी चुभोया जाए तो हमें नहीं पता चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा, क्योंकि हमारे पास जो नर्वस सिस्टम है उनकी डेथ होने लगती है। ठीक है, तो मधुमेह का जो प्राइमरी, ठीक है, मधुमेह में होता क्या है, जो प्राइमरी इसका जो फंक्शन होता है, वो सबसे पहला फंक्शन जो होता है, आप लोग देखे होंगे कुछ व्यक्ति जो होते हैं थोड़ा फैटी होते हैं, और फैटी होने के साथ साथ कुछ जो पर्सन होते हैं ज्यादा से ज्यादा भोजन को इंटेक करते हैं। इंटेक करने का मतलब दिन भर कुछ न कुछ खाते रहते हैं। तो अब आप लोग ये समझिए, हम लोग कोई भी फूड खाते हैं, तो कोई भी भोजन अगर करते हैं तो इसका जो लास्ट प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। और ग्लूकोज क्या होता है, जब हमारे शरीर में या जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाएगा, ठीक है, तो ग्लूकोज का लेवल जब हाई हो जाएगा तो डायबिटीज में होता क्या है भाई, ग्लूकोज का लेवल ही तो हाई होता है ना हमारे अंदर। ग्लूकोज का मतलब शुगर। और डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं इन्हें क्या खाना मना है भाई, जितनी भी सारी मीठी चीजें भैया तुमको नहीं खाना। ठीक है, मीठी चीजें नहीं खाना, चावल नहीं खाना, चीनी नहीं खाना। ठीक है, ये सारी चीजें क्या करना है, नहीं खाना है। ठीक है, तो डायबिटीज जो होते हैं भैया वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, डायबिटीज एक जो होते हैं छोटे बच्चों में पाए जाते हैं, और एक जो होते हैं बड़े बच्चों में पाए जाते हैं। और मैं आप लोगों के लिए एक नॉलेज वाली चीज ये बता दे रहा हूँ कि इसके जो जीन होते हैं बच्चों, वो 11वें क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र पे, गुणसूत्र नंबर 11। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कि इसके जो मधुमेह वाला जो जीन है वो कितने क्रोमोसोम पे पाया जाएगा, 11वें क्रोमोसोम पे। ठीक है, इसकी जो जीन है किस पे पाया जाएगा, 11वें क्रोमोसोम पे पाया जाएगा। ठीक है, आप लोग प्रोसेस सुने होंगे जीन थेरेपी के बारे में। जीन थेरेपी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी जीन को कट करके एक अच्छा वाले जीन को इंजेक्ट कर दिया जाता है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है जीन थेरेपी। अगर किसी भी जीन, मान लो कोई डायबिटीज का जीन है, गड़बड़ है हमारे अंदर, ठीक है, अगर इसको काट के हटा दिया जाए तो डायबिटीज का जो पेशेंट होता है क्या होता है, सही हो जाता है। ठीक है, तो लेकिन ये सारी क्या है, काफी कॉस्टली चीजें होती हैं। ये सारे लोग तो परफॉर्म नहीं, मतलब सारे लोग अडॉप्ट नहीं कर सकते ना। और हम लोग कैंसर के बारे में जानते हैं, कैंसर का जो लास्ट स्टेज आता है, ठीक है, कैंसर का जो लास्ट स्टेज आता है मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है कीमोथेरेपी। क्या होता है, कीमोथेरेपी।
कीमोथेरेपी होता है। कीमोथेरेपी जो होता है वो लास्ट मेडिसिन होती है कैंसर के पेशेंट के लिए, ठीक है। अगर जिसको कीमो चढ़ने लगा तो समझ जाना कि आज न कल इनकी डेथ होनी ही होनी है, क्योंकि कीमोथेरेपी में क्या होता है, ऐसे हाई मेटल्स होते हैं, निकिल होते हैं, ठीक है, निकिल जैसे हाई मेटल्स होते हैं जिनको हमारे जहाँ पे कैंसर हुआ रहता है वहां से इससे ट्रीट किया जाता है, मतलब उस प्लेस को, उस स्थान को, उस चीज से, हाई मेटल से क्या किया जाता है, जलाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, मानव स्वास्थ्य तथा रोग के बारे में। हमने अपना प्रतिरक्षा तंत्र देख लिया भाई, वैक्सीन देख लिया, संक्रामक और असंक्रामक रोग देख लिया, जो कि ये जो चैप्टर है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और रिवीजन के पर्पज से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर, ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और नहीं समझ में आया तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए और इसे सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू।